Good morning everybody. Students, today we are going to start chapter 6. This is a poem, The Way Through the Woods. The way through the woods means जंगल से होकर जाने वाला एक रास्ता। तो इस पोएम में पोइट एक जंगल से जो रास्ता होकर जा रहा है उस रास्ते के बारे में बता रहा है। तो व्हाट द पोइट इज सेइंग वी विल स्टडी इन दिस पोएम। Student, the poet of this poem, the composer of this poem is Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is a famous writer of English. He was born in 1865 and died in 1936. Rudyard Kipling was born in Bombay. So we can say that hometown of Rudyard Kipling is Bombay. Nowadays Bombay is known as Mumbai. The famous work of Rudyard Kipling is Jungle Book. He is the writer of Jungle Book, in which you have seen the story, the drama of this Jungle Book on television also, like the story of Mowgli, which lives with wolves and wild animals in jungle. He also got Nobel Prize in 1907. 1907 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला फॉर लिटरेचर। सो ही इज़ वेरी फेमस, वेरी वेल नोन पोइट ऑफ इंग्लिश। ही इज़ ब्रिटिश पोइट। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया बट इंडिया वॉज एट दैट टाइम अंडर ब्रिटिशर्स। सो ही इज़ नोन एज ब्रिटिश पोइट और ब्रिटिश राइटर। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम द वे थ्रू द वुड्स। इस पोएम में कवि बता रहा है कि कभी इस जंगल से होकर एक रास्ता जाता था। कभी एक समय था जब इस जंगल से होकर क्या था, एक रास्ता जाता था। उस रास्ते में लोग जाते थे, एनिमल्स जाते थे, घोड़े जाते थे, गाड़ियाँ चलती थीं। लेकिन उस समय कुछ छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पर लगाए गए थे, कुछ बुशेस की वजह से, और वो प्लांट्स अब क्या बड़े होकर ट्री बन चुके हैं, और मौसम की वजह से वो रास्ता क्या है, वो ख़राब हो गया है। और आज उस रास्ते में को जो मौसम की वजह से या झाड़ियों की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से वो ढक चुका है और वो ख़त्म हो चुका है। अभी इस समय वो रास्ता नहीं है। तो पोइट कह रहा है कि एक समय यहाँ से होकर एक रास्ता जाता था जो इस समय नहीं है। तो इस पोएम में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दे शट द रोड थ्रू द वुड्स। उन्होंने जंगलों से उस रास्ते को बंद कर दिया। 70 ईयर्स एगो, 70 साल पहले एक रास्ता था यहाँ पर जो अब बंद हो चुका है। वेदर एंड रेन हैव अनडन इट अगेन। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड रीड विद मी। अपनी बुक ओपन रखें व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। मौसम, बारिश, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल जाती है। तो सर्दी, गर्मी और बारिश की वजह से क्या हुआ, इस रास्ते को बर्बाद कर दिया मौसम ने। एंड नाउ यू वुड नेवर नो, और अब तुम कभी नहीं जानोगे, देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स, कि जंगल से होकर कभी एक रास्ता जाता था। बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज, जहाँ पर पहले ट्रीज, पेड़ पौधे प्लांट किए गए थे। इट इज़ अंडरनीथ द कोपिक एंड हेथ, जो कि ग्रोव, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनके बगीचों के नीचे से रास्ता जाता था। और या फिर ओपन लैंड के पास से वो रास्ता जाता था। ओपन लैंड जहाँ पर ग्रास, विच इज़ कवर्ड विद ग्रास, लाइक योर प्ले ग्राउंड, जैसे कि आपका प्ले ग्राउंड होता है, ऐसे ही ओपन लैंड थी। या फिर कैसा रास्ता था, जो बगीचे से होकर जाता था। एंड द थिन एनिमॉन्स, और जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स थे, फ्लावर प्लांट्स, फूलों वाले प्लांट्स, जिसमें पर्पल, रेड एंड वाइट कलर के उसमें फ्लावर्स आते थे। ओनली द कीपर सीज, केवल वहाँ पर जो कीपर है, जो वहाँ का रखवाला है, जो देखभाल करने वाला है, वो देखता है। दैट, क्या देखता है, वेयर द रिंग डव ब्रूड्स, कि वहाँ पर जो डव इज ए काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी होता है डव, कि डव वहाँ पर हैचिंग करता था। मीन्स व्हाट इज हैचिंग? हैचिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड फ्रॉम द एग्स।
अंडे से जो बच्चे निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड हैचिंग। तो जो ब्रूड जो पक्षी है वो क्या करता था वहाँ पर, हैचिंग करता था। एंड द बेजर्स रोल एट ईज, और बेजर जो स्नेक थे, स्कॉर्पियन थे, सांप, बिच्छू, इस तरह के रेंगने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स थे, कार्निवोरस एनिमल्स, वो जो बिलों में रहने वाले एनिमल्स थे वो वहाँ पर आराम से रेंगते थे। देयर वॉज वंस ए रोड थ्रू द वुड्स, कभी एक समय ऐसा था जहाँ जब जंगल से होकर एक रास्ता जाता था। यट इफ़ यू एंटर द वुड्स, अगर तुम वुड्स जंगल में प्रवेश करते हो, ऑफ ए समर इवनिंग लेट, शाम को जब किसी दिन आपको मान लीजिए लेट हो जाते हैं, वैन द नाइट एयर कूल्स, जब रात को हवा ठंडी होती है, ऑन द ट्राउट रिंग पूल, और वहाँ पर तालाब में ट्राउट एक तरह की मछली होती है जो उछल कूद करती है, वेयर द ओटर विसिल्स हिज मैट, जहाँ पर ओटर एक वाइल्ड एनिमल होता है जिसको एज ए पेट भी लोग अपने घरों में पाल लेते हैं। ये गिलहरी की तरह दिखाई देता है लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा होता है गिलहरी से। तो जहाँ पर ओटर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मेट्स के साथ, अपने साथियों के साथ उछल कूद कर रहे हैं, विसिल सीटी बजा रहे हैं, मीन्स मौज मस्ती कर रहे हैं। दे फियर नॉट मैन इन द वुड्स, उनको कोई डर नहीं है कि इंसान इस जंगल में आएगा या इंसान इस जंगल में अब है, क्योंकि इंसान क्या करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, तो एनिमल्स उनसे आफ्रेड रहते हैं। बिकॉज दे सी सोफी, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम, ना के बराबर इंसान दिखाई देते हैं। यू विल हीयर द बीट ऑफ ए हॉर्स फीट, तुम सुनोगे घोड़े की पदचाप, घोड़े के पैरों की, कदमों की, चलने की, बीट की आवाज़ को सुनोगे। एंड द स्विश ऑफ ए स्कर्ट इन द ड्यू, और ओस में एक महिला, मान लीजिए पोइट इज़ थिंकिंग दैट देयर इज ए वुमन, तो जिसकी स्कर्ट की हिलने की हवा से जो हिल रही है उसकी आवाज़ आप सुनोगे। स्टेडली कैंटरिंग थ्रू, जो कि तेज़ी से घोड़े की सवारी करती हुई जा रही है। द मिस्टी सोलिट्यूड्स, और वहाँ पर धुंधला धुंधला आपको दिखाई दे रहा है सोलिट्यूड्स मीन्स अकेलापन, वहाँ पर अकेला है कोई। एज दो दे परफेक्टली न्यू, जैसे कि वो अच्छी तरह से जानते थे, दी ओल्ड लॉस्ट रोड, कि वहाँ पर एक पुराने समय में रास्ता था थ्रू द वुड, जो जंगल से होकर जाता था। बट देयर इज़ नो रोड थ्रू द वुड्स, लेकिन अब कोई रास्ता वहाँ पर नहीं है जो जंगल से होकर जाता है। तो स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम and watch this video, and you will definitely learn this poem after watching the video.